महंगा पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹19.80 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला इत्तलाक कल रात 12 बजे से होगा। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा हो गया, नई कीमत ₹19.80 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इत्तलाक कल रात 12 बजे से होगा। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल बम गिरा दिया गया। आवाम पर एक बार फिर नई कीमत ₹19.80 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला हुआ है। इत्तलाक कल रात 12 बजे से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा हो गया है। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला हुआ है। इत्तलाक कल रात 12 बजे से होगा। पेट्रोल बम गिरा दिया गया। आपको बताते चलें, पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा हो गया है। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला इत्तलाक कल रात 12 बजे से होगा। ने पिसी हुई आवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा करने का फैसला किया गया है। पेट्रोल ₹1.71 महंगा हो गया, जिस पर शहरियों का कहना है कि आवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है, जिससे दीगर चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। गवर्नमेंट में देखो ना तब्दीली आई है। कुछ नवाज शरीफ के दौर में अगर था तो पेट्रोल की कीमतें काफ़ी हद तक कम थी। तो अब खान साहब के आने के बाद तो काफ़ी फ़र्क आना चाहिए था, तब्दीली आनी चाहिए थी, कीमतें कम होनी चाहिए थी। बावजूद इसके कि कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, आम बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सक रहा। वो दौर बहुत अच्छा है, नवाज शरीफ वाला दौर। ये वाला जरा दौर लगता पे बहुत तंग थी, ऐसा लगते पे मजदूरी भी कोई नहीं, काम ही कोई नहीं, हर चीज़ बंद है। कोरोना की वजह तो हर शय बंद में पे। पेट्रोल जरा था ₹120 लीटर चलता पे। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल ₹119.80 फी लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹116.53 बरकरार रहेगी, जबकि लाइट डीजल की कीमत ₹84.67 फी लीटर होगी। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹85.75 होगी। ओगरा की जानिब से हुकूमत को मिलने वाली समरी पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत को ये समरी मुस्तरद कर देनी चाहिए, क्योंकि मुतवस्सित तबका पेट्रोल महंगा होने की वजह से अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का होगा इस्तेमाल। अवाम की सेहत के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली रवायती सिरिंजें खत्म कर दी गई। रैप ने 21 फर्म्स की 24 प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। मुरासला जारी कर दिया गया। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का होगा इस्तेमाल। अवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत का बड़ा फैसला। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली रवायती सिरिंजें खत्म कर दी गई। रैप ने 21 फर्म्स की 24 प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। मुरासला भी जारी कर दिया गया है। अवाम की सेहत के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली रवायती सिरिंजें खत्म कर दी गई। रैप ने 21 फर्म्स की 24 प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का अब इस्तेमाल होगा। जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। मुल्तान में मतीतल रोड जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की तामीर का ठेका लेने वाली कंपनी ने काम का बाकायदा आगाज कर दिया। तामीराती सामान भी पहुंचना शुरू हो गया है। 509 किनाल रकबे पर 13.3 बिलियन रुपए की लागत से सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग की तामीर होगी। मनसूबा 2.5 साल की करीब मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मुल्तान में मतीतल रोड पर जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की तामीर का आगाज कर दिया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को 2.5 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट का तमाम काम सर्किट हाउस से इस वक्त रन किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट के तामीराती काम के आगाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहावलपुर का दौरा करेंगे और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का संग बुनियाद भी रखेंगे। और तमाम स्कूल्स में यकसा निज़ाम तालीम अब राइज होगा। पंजाब हुकूमत का यकसा निज़ाम तालीम के लिए बड़ा फैसला। यकसा कौमी निसाब से हटकर किताब लगाने पर 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अथॉरिटीज को मुरासला जारी कर दिया गया। तमाम स्कूल्स में यकसा तालीमी निसाब होगा राइज। पंजाब हुकूमत का यकसा निज़ाम तालीम के लिए बड़ा फैसला। यकसा कौमी निसाब से हटकर किताब लगाने पर 20 लाख रुपया जुर्माना आयद किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा।
اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اتھارٹیز کو مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت کا یکساں نظام تعلیم کے لیے بڑا فیصلہ، یکساں قومی نصاب سے ہٹ کر کتاب لگانے پر 20 لاکھ روپیہ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ طلبہ کمر کس لیں، تمام کالجز اور یونیورسٹیز 2 اگست کو کھلیں گی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اعلان، کورونا پالیسی کے تحت یونیورسٹیز کو کھولنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اساتذہ اور ملازمین کی ویکسینیشن نہ ہونے کی صورت میں کارروائی کا اندیا دیا گیا ہے۔ تمام کالجز اور یونیورسٹیز 2 اگست کو کھلیں گے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اعلان، کورونا پالیسی کے تحت یونیورسٹیز کو کھولنے کا حکم، اساتذہ اور ملازمین کی ویکسینیشن نہ ہونے کی صورت میں کارروائی کا اندیا دے دیا گیا۔ وائس چانسلرز SOPs پر عمل درآمد کرانے کے پابند ہوں گے۔ انتظامیہ کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو یقینی بنائیں۔ اساتذہ اور ملازمین کو ویکسینیشن نہ ہونے کی صورت میں کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب کووڈ ویکسین لگوانا اور بھی آسان ہو گیا۔ گاڑی پر آئیں اور گاڑی میں بیٹھ کر ہی ویکسین لگوائیں۔ کورونا ویکسین لگوانے کی سہولت دینے کے لیے ایک اور قدم میونسپل کارپوریشن آفس رحیم یار خان میں ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر پر گاڑی میں بیٹھے ہی ویکسین لگائی جائے گی۔ گاڑی پر آئیں اور گاڑی میں بیٹھ کر ہی ویکسین لگوائیں۔ کورونا ویکسین لگوانے کی سہولت دینے کے لیے ایک اور قدم میونسپل کارپوریشن آفس رحیم یار خان میں ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر پر گاڑی میں بیٹھ کر ہی ویکسین دی جائے گی۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے تمام ادارے 24 گھنٹے الرٹ رہیں۔ CM پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریوں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ کوہ سلیمان میں مزید 4 ڈیم تعمیر کرنے کی اسٹڈی کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ بارشوں کے دوران اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی خان اور راجن پور میں پانی کی صورتحال پر نظر رکھی جائے۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز حفاظتی پشتوں اور بند کے دورے کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کوہ سلیمان میں مزید 4 ڈیم تعمیر کرنے کی اسٹڈی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے صوبے بھر میں ایمرجنسی پلان پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ میاں والی میں متاثرہ افراد کو خوراک اور امداد مہیا کی جا رہی ہے۔ صوبے بھر میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 180 فلڈ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر اور MD واسا بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آؤٹ سورس ملازمین کی بھرتیوں میں جعل سازی کا انکشاف ہوا ہے۔ سکروٹنی کے بعد متعلقہ اداروں کے 70 سرٹیفکیٹ جعلی نکلے۔ FAA کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایئرپورٹ افسران کے کہنے پر رقم کے عوض جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے گئے۔ ملازمین نے FAA کو تحریری بیان بھی دے دیا ہے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آؤٹ سورس ملازمین کی بھرتیوں میں جعل سازی کا بڑا انکشاف۔ سکروٹنی کے بعد متعلقہ اداروں کے 70 سرٹیفکیٹ جعلی نکلے۔ FAA کی تحقیقات جاری۔ سول ایویشن میں عارضی کانٹریکٹ کی بھرتیوں میں اقربا پروری سے کام لیا گیا۔ سول ایویشن کے عارضی کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے ملازمین نے FAA کو تحریری بیان دے دیا۔ ملازمین نے لکھا ہے کہ ایئرپورٹ افسران کے کہنے پر رقم کے عوض جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے۔ FAA کی تحقیقات کے بعد جعلی تجرباتی سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ملزمان ایئرپورٹ مینیجر مبارک شاہ، جوائنٹ ڈائریکٹر HR سید رضا سمیت دیگر ملزمان روپوش۔ ملتان ایئرپورٹ پر 110 ملازمین کو بھرتی کیا گیا۔ FAA کی انکوائری کے مطابق 70 تجرباتی سرٹیفکیٹ جعلی پائے گئے۔ فرائض میں غفلت برتنے اور عوامی شکایات، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے 2 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ ڈائریکٹر جنرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ملتان آغا محمد علی عباس اور ایڈیشنل SP کینٹ وین ملتان کامران عامر کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ پنجاب عثمان بزدار نے دورہ ملتان کے فوری بعد فرائض میں غفلت برتنے اور عوامی شکایات پر 2 افسران کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عثمان بزدار ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہیں۔ بیوروکریسی کو اپنے دروازے اسی طرح کھولنے ہوں گے جس طرح عوامی نمائندوں کے دروازے کھلے ہیں۔ بیوروکریسی کو اپنے رویے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کمشنر ملتان کو عارضی چارج دیا گیا ہے۔ جلد نئے افسر کو DG MDA تعینات کر دیا جائے گا۔ عوام کے لیے اپنے دروازے بیوروکریسی کو اسی طرح سے اوپن کرنے پڑیں گے جس طرح سے پولیٹیکل لوگ عوام کی عدالت میں ہر وقت پیش ہوتے ہیں۔ میں بیوروکریسی کے لوگ ہمارے دوست ہیں، یہ سارا ہر شخص اپنی ڈومین میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آنے والا ہر دن پنجاب کے لوگوں کے لیے بہتری کا دن ہوگا۔ نائب صدر تحریک انصاف واجد شوکت کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے واضح پیغام دیا ہے۔
जो अफसर शहरियों के लिए दरवाजे बंद करेगा, मुल्तान में उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे। चार्ज ले लिया, उनको भेज दिया, अब अफसर वही मुल्तान में रहेगा जो पब्लिक के लिए काम करेगा, पब्लिक उससे खुश होगी और वो मफाद आमा के लिए काम करेगा। जिस अफसर के दरवाजे पब्लिक के लिए खुले नहीं होंगे उसका जो है मुल्तान में कोई काम नहीं, उसके मुल्तान के दरवाजे उसके लिए बंद होंगे। तर्जुमान वज़ीर आला नदीम कुरैशी का कहना था कि हुकूमत पंजाब अवामी मसाइल हल करने पर तवज्जो दे रही है। जो अफसरान अवामी मसाइल हल करने पर तवज्जो नहीं देंगे उनका मुहासबा करेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अभी आपको ब्रेकिंग दें, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए बड़ी खबर। पंजाब हुकूमत का इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 2 के नताज के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रवां साल मैट्रिक और इंटर के प्रैक्टिकल्स नहीं लिए जाएंगे। 12वीं जमात पास करने वाले तलबा को 11वीं के रीअपियर इम्तिहानात में बैठने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक इम्तिहानात में बैठने वाले तलबा इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी का पेपर देने के पाबंद होंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए बड़ी खबर आ गई। पंजाब हुकूमत का इंटर पार्ट 1 और 2 के नताज के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। रवां साल मैट्रिक और इंटर के प्रैक्टिकल्स नहीं लिए जाएंगे। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इमरान असलम। इमरान, बताइएगा क्या कहा गया है मजीद नोटिफिकेशन? जी बिल्कुल, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 2 के नताज के हवाले से एक आम नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें रवां साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे। 12वीं जमात पास करने वाले तलबा को 11वीं के रीअपियर इम्तिहानात में बैठने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक इम्तिहानात में बैठने वाले तलबा इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी का पेपर देने के पाबंद होंगे, जबकि 10वीं और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पास करने वाले तलबा को प्रैक्टिकल्स में 50% नंबर दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पार्ट 1 के लाज़िम मज़ामीन की, तो पार्ट 1 के लाज़िम मज़ामीन के नंबर भी इख्तियारी मज़ामीन के हासिल करदा नंबर के बराबर होंगे। वो तलबा जिन्होंने 12वीं के इम्तिहानात पास कर लिए हैं उन्हें पार्ट 1 के इम्तिहानात देने की जरूरत नहीं होगी। वो तलबा जो नंबर को बेहतर करने के लिए इम्तिहानात देना चाहते हैं वो तमाम इख्तियारी मज़ामीन में बैठने के पाबंद होंगे। और इसी हवाले से पार्ट 1 में एवरेज नंबर लेने वाले तलबा के नंबर पार्ट 1 के लाज़िम मज़ामीन भी इसी के मुताबिक होंगे। वो तलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के अज़ाती मज़ामीन में नंबर हासिल किए हैं इन्हें पार्ट 1 में इसी के मुताबिक नंबर दिए जाएंगे। मैट्रिक इम्तिहानात में बैठने वाले तलबा इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी का पेपर देने के पाबंद होंगे। 9वीं जमात के तलबा रियाजी और इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहानात देने के पाबंद होंगे। तमाम पेपर को पास करना मैट्रिक तलबा के लिए लाजमी तैयार किया गया है। इसके साथ साथ शहादत मसावी और ओ लेवल के तलबा जो IBC से मसावी सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं उन्हें अपने तमाम मुतल्लिका मज़ामीन का इम्तिहान देना होंगे। और इसी ज़मन में अगर कोई स्टूडेंट्स को पेपर के दौरान कोई बदनज़मी सामने देखने को मिलती है वो PBCC तलबा के वालिदैन की शिकायत को 3 दिन के अंदर निपटाने का पाबंद होगा। ये वो तमाम एहकामात हैं जो नोटिफिकेशन के मुताबिक जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक रवां साल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के तलबा के प्रैक्टिकल इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे। जी बेहतर इमरान, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह मसाइल का शिकार हो गई है। निश्तर अस्पताल मुल्तान की दोनों सिटी स्कैन मशीनें 2 रोज से खराब हैं। मरीज रुल गए। MS निश्तर अस्पताल का रोही की खबर पर नोटिस। एडमिन रजिस्ट्रार रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। निश्तर हॉस्पिटल की सीटी स्कैन मशीनें 2 रोज से खराब हैं। सीटी स्कैन करवाने आए मरीज खुआर हो गए। मरीजों का कहना है कि मशीनें बंद पड़ी हैं, बाहर से सीटी स्कैन करवाना पड़ रहा है। प्राइवेट सीटी स्कैन की फीस ज्यादा है, इतने पैसे कहां से लाएं? काफी दूर से आए हैं मगर यहाँ कोई सहूलत नहीं। दूसरे दिन खराब है, बना नहीं रहे। सीटी स्कैन खराब, अंदर से जरा रिलीफ मिल जाता है, बाहर से बहुत महंगे पैसे खर्चा होता है इनका, तो हम रिलीफ नहीं कर सकते इस बात को। ये सीटी स्कैन मशीन खराब है जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, जो कि अभी तक बनाई नहीं गई है। बाहर से करवाना पड़ता है। MS निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी ने रोही की खबर पर नोटिस लिया और एडमिन रजिस्ट्रार रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। इस हवाले से AMS एडमिन निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर अली रजा का कहना था एक सीटी स्कैन मशीन आज ही फॉल कर दी जाएगी। मरीजों की परेशानी का अंदाजा है। MS ने फौरी मशीनों को फॉल करने के अहकाम जारी किए हैं। जो है वो अब नया कार्ड हमने मंगवा लिया है। वो एक मशीन शाम तक जो इमरजेंसी वाली है वो शाम तक ऑन हो जाएगी और एक मशीन का कार्ड जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू बाहर से मंगवाया है, जो इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में आ जाएगा और 5वें दिन हम वो बिल्कुल ठीक
हो जाएगी इंशाल्लाह। मरीजों ने कहा कि सीटी स्कैन मशीनें खराब होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, फौरी तौर पर ठीक करवाई जाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान और साथी रिपोर्टर सुहेल के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। किसान के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम है। बहावलपुर समेत सराइके वसेब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस कपास की फसल मुतासर हो सकती है। महकमा ज़राअत तोसी बहावलपुर ने काश्तकारों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अतहर लशारी की रिपोर्ट। बारिशें ना हो तो काश्तकार परेशान और अगर ज्यादा हो जाएं तब भी फिक्रमंद। मानसून बारिशों की पेशगोई के बाद महकमा ज़राअत तोसीब बहावलपुर ने काश्तकारों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। माहिरीन का कहना है कि ज्यादा बारिशों की सूरत में कपास के खेत से पानी की निकासी करें। मानसून की बारिशों का पेशीन गोई है, तो इस सिलसिले में हमारे इलाके में पानी की कुछ कमी है और फसल को पानी की ज़रूरत भी है। तो मुनासिब बारिशें अगर हुई तो हमारी फसलों पे बेहतर इम्पैक्ट है उसके। और अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा बारिश आए तो ज़मींदार भाइयों से यही गुजारिश है कि जो हमारा फालतू पानी है उसको निकालने का बंदोबस्त करें ताकि खेतों में ज़्यादा देर पानी खड़ा ना हो। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीब बहावलपुर मोहम्मद शफीक का कहना था कि रोही चोलिस्तान में कपास की फसल को बारिश की जरूरत है। अगर हल्की बारिश हो तो कपास की फसल को फायदा होगा, लेकिन अगर बारिशें ज्यादा हुई और खेतों में पानी खड़ा रहा तो नुकसान का अंदेशा है। इसलिए काश्तकार बर वक्त इकदाम करें। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का बहावलपुर में हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा, खजूर के बागात का मुआयना किया। कहते हैं जल्द टिश्यू कल्चर लैब मुकम्मल हो जाएगी। जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने खजूर के रिसर्च फार्म्स का दौरा किया। उनका कहना था कि हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर में दुनिया की बेहतरीन इकसाम की खजूर पर काम हो रहा है। अंबर, अजवा, मेडजोल समेत कई बेहतरीन इकसाम कामयाब हुई हैं। खजूर 20 वैरायटीज कम अज कम है, ये एग्जॉटिक वैरायटीज हैं जिसमें अजवा भी है, अंबर भी है, जिसमें मेडजोल भी है, ढक्की भी है, डिफरेंट है। ये वो वैरायटीज है जिनकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हमें इसमें यहाँ पे तजर्बा करने का मकसद यही था कि ताकि गवर्नमेंट से ये बताया जाए कि ये इतनी शानदार वैरायटी, इनको इंपोर्ट भी किया जाए और मैक्सिमाइज किया जाए यहाँ पे। साकिब अली अतील ने ढक्की समेत मुकामी इकसाम की खजूर के बागात का भी जायजा लिया। उनका कहना था कि बहावलपुर में जल्द ही टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद मुकामी लोगों को खजूर के पौधे फराहम किए जाएंगे। हम टिश्यू कल्चर लैब ऑलमोस्ट सेट हो रही है, इंस्टॉलेशन हो रही है, इस साल उसका भी इफ्तिताह कर लेंगे। तो उसके बाद होगा कि हम लोकल लेवल पर इनको टिश्यू कल्चरिंग करके मैक्सिमम नंबर ऑफ, ताकि इसकी फ्रूट बाहर से मंगवाएं तो महंगी पड़ती है। इवन लोकल मेडजोल का अगर आप पता करें 30,000 का एक प्लांट मतलब कई जगह बिक रहा है, तो दैट इज ह्यूज। हम ये चाह रहे हैं कि ये तजर्बे करके महकमा ज़राअत इसे कम से कम कीमत पर किसानों को फराहम करे। डायरेक्टर हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर हिलाक अहमद ने खजूर की पैदावार और मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के होंगे फुल प्रूफ इंतजामात। डिप्टी कमिश्नर और CPO मुल्तान की उलमा वफ़द से मुलाकात। कोरोना के पेश नज़र SOPs पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए गए। उलमा के मिसाली अमन के क़याम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। मुल्तान में CPO मुनीर मसूद मार्थ और डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद से उलमा के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़यादत अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक खान सईदी ने की। मुलाकात करने वालों में अल्लामा अब्दुल हक मुजाहिद, मोहम्मद अयूब मुग़ल, डॉक्टर सिद्दीक़ खान कादरी, आसिफ अक़फ़ानी, अल्लामा अहमद हनीफ जलंधरी, सैयद गौस आलम, मौलाना अनवारुल हक, जाहिद बिलाल कुरैशी, मौलाना सलीम बिलाली शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने कहा कि मुहर्रम के मौका पर मुनज़्ज़म इंतज़ामात किए जाएँ। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। DPO खान उमर शहीद मलिक ने थाने को कोटछुट्टा में पुलिस अफसरान और लाइसेंसरान से मुलाकात की है। मुहर्रम के दौरान अमन व अमान की फ़ज़ा कायम रखने बारे मुशावरत भी की गई। अय्याम अशूरा के दौरान तमाम मसालिक के लोग अख़ुवत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। मुक़द्दस अय्याम के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ भरपूर ताउन किया जाए। मीटिंग के बाद DPO खान उमर शहीद मलिक ने SDPO सर्कल कोटछुट्टा, मुनव्वर अहमद बुज़दार और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा जुलूस के रास्तों का मुआयना किया। मुल्तान में पुलिस की जानिब से इमाम बारगाह दरबार शाह शम्स में मुहर्रम उल हराम से कबल मॉक एक्सरसाइज की गई। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में पुलिस की जानिब से इमाम बारगाह दरबार शाह शम्स में मुहर्रम उल हराम से कबल मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज मुमकिन दहशतगर्दी और नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए की गई। मॉक एक्सरसाइज DSP दिल्ली गेट मोहम्मद इमरान की सरबराही में की गई। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और मुहाफिज स्क्वाड ने शिरकत की। पुलिस फोर्स के जो ऑपरेशंस हैं ये इंशाल्लाह ताला सर्च ऑपरेशन वक्तन फ़क्तन हम लोग कर रहे हैं। तमाम एजेंसी जिसमें CTD, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच और दीगर एजेंसीज जो हैं इदारे मुतल्लिक़ इदारे हैं,
वो शामिल होते हैं। जहाँ भी हम लोग महसूस करते हैं कि ये एक इलाका जो है चेक करने वाला है, उसको हम चेक करते हैं, अब तलाशी लेते हैं, सर्चिंग स्वीपिंग करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम से पहले और मुहर्रम के दौरान भी ये वक्तन फ़क्तन जारी रहेगा। मॉक एक्सरसाइज में सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122, फोरेंसिक साइंस, स्पेशल ब्रांच और दीगर हसास इदारों ने भी शिरकत की। पुलिस और दीगर इदारों ने अपनी अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। SHO थाना लोहारी गेट इरफान अली का कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद किसी भी नागहानी सूरत में इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन और रिस्पांस को चेक करना है। मॉक एक्सरसाइज का मेन जो मकसद है वो मुहर्रम उल हराम के दौरान हमारी ऑपरेशनल तैयारियों को मापना है। इसमें जुमला जो मुतलका इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, CTD, एलीट फोर्स, 1122, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर इदारों ने इसमें शिरकत की है। DSP सर्कल दिल्ली गेट मोहम्मद इमरान का मजीद कहना था कि शहरी किसी भी मशकूक शख्स या मशकूक सरगर्मी की सूरत में पुलिस फोर्स को फौरी तौर पर इतला दें ताकि शरंगेज अनासिर के साथ आईनी हाथों से निपटा जा सके। मुहर्रम उल हराम से कबल इमाम बारगाह दरबार शाह शम्स पर मुख्तलिफ फोर्सेस की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया, जहाँ पर फोर्सेज ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का खूब मुजाहरा किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। हेल्प फाउंडेशन मजदूरों की हेल्प करने के लिए मैदान में आ गई। गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए 200 से ज्यादा डेली वेजर मजदूरों में किट्स तकसीम की गईं। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब नदीम कुरैशी भी तकरीब में शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं गौहर रहमान। फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डेली वेजेस मजदूरों को हीट स्ट्रोक से बचाव बारे लेक्चर दिए गए और स्पेशल किट्स भी तकसीम की गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब नदीम कुरैशी तकरीब में शरीक हुए। हम सब मिलकर लोगों को एक बुनियादी तौर पर ये मैसेज होता है किसी भी चीज का कि हमने कैसे अपनी जिंदगी को माहौल के मुताबिक आगे लेकर चलना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का, हेल्प फाउंडेशन मैनेजमेंट का, कि इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और ये हम सब लोगों के लिए मैसेज है कि हमने अपने दाएं बाएं जो डेली वेजेस वर्कर हैं उनको हर तरह से सपोर्ट करें। तकरीब में डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ जनूब पंजाब डॉक्टर अली मेहदी भी शरीक हुए। डॉक्टर अली मेहदी का कहना था कि हेल्थ फाउंडेशन से पहले हीट स्ट्रोक किट्स तकसीम करने पर किसी समाजी तंजीम ने काम नहीं किया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तमाम अस्पतालों में स्पेशल काउंटर्स कायम कर दिए हैं। ये हेल्थ फाउंडेशन का एक बड़ा यूनिक आइडिया है और ये बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारी इस कम्युनिटी में, खास तौर पे जो यौमिया तौर पर मजदूर काम कर रहे होते हैं उनके लिए, जिसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। और जनूबी पंजाब के हवाले से जो मुल्तान का क्लाइमेट है या इसके साथ में जोन्स का क्लाइमेट है, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक विजन है, CM साहब का भी एक विजन है कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। किट्स तकसीम करने की तकरीब में PTI रहनुमा वाजिद शौकत, हेल्थ अफसरान समेत हेल्थ फाउंडेशन के ओहदेदारान शरीक हुए। कैमरामैन AD नवाज के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। बहावलपुर डिवीजन और रोही चोलिस्तान में जानवरों की बीमारी मुंह खुर की वैक्सीनेशन जारी है। डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब डॉक्टर मंसूर अहमद कहते हैं 10वीं डोज मुकम्मल होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और बैन अक़वामी इन्वेस्टर को मदऊ करेंगे। अतहल अशारी की रिपोर्ट। बहावलपुर डिवीजन और रोही चोलिस्तान में जानवरों की बीमारी मुखर के खात्मे के लिए 8वीं डोज मुकम्मल होने को है। वैक्सीन की 10वीं खुराक के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ज़राअत व खुराक और बैन अक़वामी इन्वेस्टर्स को बुलाया जाएगा। आजकल 8th वैक्सीनेशन की 8th डोज की कैंपेन चल रही है FMD की, और इसमें पूरा बहावलपुर डिवीजन शामिल है। हर 6 माह बाद डोज लगाते हैं FMD के। 10th में जब डोज कंप्लीट हो जाएगी, ये इंटरनेशनल OI के स्टैंडर्ड्स है, तो उसके बाद वी विल इनवाइट दी इंटरनेशनल scientists and investors to come here and see that our animal and our livestock population is FMD free. डॉक्टर मंसूर अहमद का कहना था कि लाइव स्टॉक सेक्रेटरीट वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक काम कर रहा है। कोशिश है कि इस हिस्से से जानवर और गोश्त दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट हो सके। बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स की बदौलत इस हिस्से की मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। DG लाइव स्टॉक का कहना था कि मुंह खर के केसेस की वजह वो जानवर हैं जो मुल्क भर से फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। इनके कंट्रोल के लिए लाया अमल बना रहे हैं। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतल अशारी, बहावलपुर।